अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय यूज़ ऑफ क्रैमर रूल्स। यानी कि हमने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है, हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस तरह तीन जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं मैट्रिक्स के वो हमने ड्रा कर लेने हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पे एक्स और वाई की जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, इसमें हम यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे और यहाँ पे जो राइट साइड पे कांस्टेंट है वो हम लिखेंगे। तो हम पहले इक्वेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, ए है, यहाँ पे वाई वेरिएबल के साथ क्या है, बी है, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो एम है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, सी है, डी के वाई के साथ क्या है, डी है, और यहाँ पे जो राइट साइड पे है वो एन है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल। ठीक है, और इसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे ए के साथ और इसे एक्स के साथ इज इक्वल टू बी। यानी कि ए हमारे पास हो जाएगा ए बी सी डी, और एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, और बी हमारे पास हो जाएगा एम एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। किस चीज़ को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें इसी से पता चलेगा कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ए डी माइनस बी सी, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो x और y की वैल्यू है बाय क्रैमर रूल्स, x हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और y हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और ए वाई हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम इसे किस तरह फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो जब हम एक्स की बात करेंगे तो आप ऐसे इसे कंसिडर करें कि एक्स बहुत ही यानी कि खुश हो रहा है कि ये तो मेरे मुतालिक सब कुछ डिस्कशन हो रही है। तो वो क्या कर लेते हैं कि ये जो कांस्टेंट है एम और एन जो बी वाले हैं, ठीक है, तो वो उन्हें जगह देते हैं कि आ जाओ आप हमारे घर में हमारी जगह पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे ए जो एक्स वाली वैल्यू है ए और सी, उसकी जगह हम एम और एन को लिख लेते हैं, और बाकी जो बी और डी है उसी तरह लिख लेते हैं। बी और डी को उसी तरह हम लिख लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ए एक्स का। जब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा एम डी माइनस बी एन, ये आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम ए वाई, यानी कि जब y की बात होगी तो y वाले बहुत खुश होंगे, तो वो उसी तरह जो है क्या करेंगे कि जो अपनी प्लेसेस हैं वो b के साथ चेंज कर लेंगे। तो a वाले तो हम उसी तरह लिखेंगे a और c, जबकि b और d की जगह हम क्या लिखेंगे, m और n। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट a n माइनस सी एम, ये आ गया। अभी हमारे पास ए एक्स भी आ गया है और ए वाई भी आ गया, तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ये हो गया और ए ये है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं जो मैट्रिक्स के हैं। तो ए एक्स के हमारे पास कौन से हैं, एम डी माइनस बी एन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, हाँ, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये था। ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ए एन माइनस सी एम डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था,
ए डी माइनस बी डी। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, क्रैमर रूल बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो हम इसी क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।